बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कुफत हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चरागपा हो जाती। तभी उंदलस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक न था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सिबकी थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। इसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं उंदलस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी? मैं रूहान सी हो रही थी। शादी भी पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था। तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रैलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपट्टियां सुलग रही थी। पत्थर से बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम। सामने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनी पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बुड़बुड़ाई। अंधे हो गए हो? देखकर नहीं चलते? अभी अगर तू मर जाता। ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतर के उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहाँ रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, उंदलस बाबा चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो। गलती इसी की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो, हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? उंदलस बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग इस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बुड़बुड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि इस नौजवान को कितनी चोट लगी है। इसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर पापा ने ये बाद में बताया था। खैर मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया जहन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज आपने तो मुझे अगले जहां पहुंचाने की ठान ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने को किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था। तभी कार के रूबरू आने का पता ना चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हूँ। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं। एक लम्हे को तो समझी नहीं, तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देखकर चला करो। ये कहकर मैंने फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। इसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत मुझहमिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गई और बोली, शादाब आज कॉलेज मत जाओ, तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है, सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई और नाश्ते के बाद अम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी कि उंदलस बाबा के साथ जाकर ये सामान ले आओ, मैंने कुछ दूसरे काम करने हैं। मैंने लिस्ट पर नजर डाली। घर के करीब ही जनरल स्टोर था। मैंने पापा से कहा यहीं रुककर कुछ सामान ले लेते हैं, बाकी बाजार से लेंगे। जो ही मैं जनरल स्टोर पर पहुंची, बगैर सर उठाए लिस्ट में से चीजों के नाम बताने शुरू कर दिए। जब सर उठाया तो सामने वही मसरूफ बैठा था जो इस दिन हमारी गाड़ी से टकराया था। इसके माथे पर जख्म का निशान ताजा था। उसे देखकर मेरा रंग उड़ गया। उसने मुस्कुराकर सलाम किया। मैं बगैर सलाम का जवाब दिए फौरन ही स्टोर से उतर आई। इसकी मुस्कुराहट ऐसी जहरीली और तंज भरी थी कि मेरा सारा वजूद भी सुलग उठा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लूंगी। अगर इसने दोबारा मुझे फोन किया तो मैं इसकी शिकायत अब्बू से करके इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने तमाम खरीदारी सदर बाजार से की और जब घर पहुंची तो अम्मी को इंतजार में पाया। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मेहमानों वाला कमरा दुरुस्त कर दो, वो लोग आने वाले हैं। चचा चची की फैमिली मुख्तसर थी, लेकिन अम्मी ने तो इतना एहतमाम किया था जैसे कोई बड़ा कुंबा आने वाला हो। अम्मी का एहतमाम दुरुस्त था। चचा चची के साथ एक और फैमिली भी आई थी। ये लोग दुबई से इनके साथ आए थे, अपनी कजन राहील और इसकी बहन सोनू के साथ। इनको जानती थी मगर इनके हमरा अंकल फिदा के बेटे मंसूर और इसकी बहन माहम से मुलाकात पहली दफा हुई थी।
हमारे घर में रौनक हो गई। राहील हंसमुख और शौक किस्म का लड़का था, जबकि मंसूर और माहम पुरतकल्लुफ और लिए दिए रहने वाले थे। उन्होंने खाना खाने के बाद आराम किया और शाम को राहील ने कहा, शाद गाड़ी में बैठो, सोनू और माहम को शॉपिंग करवानी है। जो ही हम गाड़ी में निकले, अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वो हमारे बंगले से कुछ दूर सड़क पर खड़ा था। इस बार भी वो बच गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे आंसू निकल आए। ये वही नामाकूल था। लगता था कि वो अचानक नहीं आया, बल्कि सदियों से इसी जगह साकत खड़ा था। हमारी गाड़ी के नीचे आने के लिए वो पत्थर सा हो गया था। राहील ने ड्राइवर से कहा, बाबा देखो क्या हुआ है। तभी मैंने मजनू को घूरा। वो कपड़े झाड़ते हुए हमारी तरफ देखकर मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो डीट अपनी इस हरकत पर जरा सा भी परेशान नहीं था। ये दूसरी बार है, खुदा की बना इसे मरने का कितना शौक है। अब तो मैं जरूर इसकी शिकायत करूंगी। गुस्से से मेरी कनपट्टियां सुलग उठी। हमारे घर मेहमान मौजूद थे। सोचा ये जाएंगे तो इसकी खबर लूंगी। मामू का घर करीब था। उनका बेटा अमजद बीए में पढ़ता था। वो मिजाज का बहुत तेज था और किरदार का भी सही न था। मैं सोचने लगी कि अब्बा जान की बजाय क्यों ना मैं अमजद की खिदमत हासिल कर लूं। इस स्टोर वाले की शिकायत इसी से कर दूं। वो अपने गुंडे किस्म के दोस्तों की मदद से इसके बीच सड़क पर ठुकाई करेंगे तो इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अमजद तो इन कामों का माहिर था। इस रोज शाम को बाहर शोर सुना। तब भी उनतलस बाबा ने आकर बताया कि अमजद और इसके दोस्तों की किसी बंदे से लड़ाई हुई है और उन्होंने एक लड़की को सड़क पर मारा है। इस बेचारे को अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे गुमान भी ना था कि अमजद इतनी जल्दी ये काम कर देगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हुआ। अब मुझे मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ। ख्वाम मैंने एक इंसान को पिटवाया। खुदा जाने उन्होंने इसकी क्या हालत कर दी है। या खुदा, क्या करूं, कैसे उसके अहवाल पता करूं। ना चाहते हुए भी दिल बेचैन हो गया। सोचा ड्राइवर बाबा से कहूं कि स्टोर पर इस नीली शर्ट वाले का हाल पूछाओ, लेकिन फिर ख्याल आया बाबा पूछेगा कि क्यों, तुम्हें किसी का हाल पूछने की क्या पड़ी है। फिर क्या करूं, सोच कर हलकान हो रही थी। अब तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। जब किसी कुल चैन ना आया तो मैंने खुद ही इसका हाल मालूम करने का इरादा कर लिया। बगैर किसी को कुछ बताए मैं घर से निकल पड़ी। स्टोर पर पहुंची तो सामने ही राज नजर आ गया, हंसता मुस्कुराता हुआ। आज वो नीली शर्ट और काली पैंट में नहीं था, बल्कि सफेद शलवार में मलबूस था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यकीनन उसकी पिटाई नहीं हुई थी, वरना वो स्टोर पर ऐसे हशाश बशाश ना बैठा होता। जान लिया मैंने कि किसी और की शामत आ गई है। ये सोचते ही मेरे तन सुलगती घर लौटी। अमजद आया हुआ था। कहने लगा, तुम कहाँ थी कजन, तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने नीली शर्ट वाले की इतनी शामत बुलाई है कि अब मेरी शामत आ गई है। वो आदमुआ अस्पताल में पड़ा है और मुझ पर जरूर पुलिस केस बनेगा। मामू जान कहाँ है, मैंने पूछा। अब्बा जान पुलिस से मामला तय करने गए हैं। 1 लाख का खर्चा पड़ गया है। मैं क्या कहती, गुमसुम और हैरत में डूबी रही। जिसको सबक सिखाना था वो बला चंगा स्टोर पर बैठा था। जिसकी शामत बुलाई गई थी, जो मुफ्त में पिटकर अस्पताल पहुंच गया था, वो बेचारा कोई और था। इत्तेफाक से नीली शर्ट और काली पैंट पहनकर स्टोर पर आ गया था। गलती पर गलती हो रही थी। कितना नुकसान हो गया था, मैं अंदर से सहम गई थी। लेकिन अमजद, मैंने इसकी जानिब देखा, उसे कुछ भी मलाल ना था। वो पुरसकून सा बगौर मेरे चेहरे को पड़ रहा था। उसकी चुभती निगाहों के तीरों से बचने के लिए मैं फिर अपने कमरे में जा बैठी। मैंने हाथों से सर थाम लिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। मैं किस अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बसर की। तमाम रात मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज कॉलेज से लौटी तो पता चला कि मामू ममानी अपने इस नाहमजार सपूत अमजद का रिश्ता लाए हैं मेरे लिए। हैरत और दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुख इस बात का कि मामू ने मेरा रिश्ता अपने आवारा और लोफर बेटी के लिए मांगा था, जबकि इनको पता था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर अमजद ने धमकी भिजवाई कि मैं शादाब को बदनाम कर दूंगा, फिर देखना कौन इसको बयाने आता है। ये सुनकर अम्मी और अब्बू खून का घूंट पीकर रह गए। ऐसे में एक बेटी के बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए तगोदोश शुरू कर दी ताकि जल्द अज जल्द वो मेरे सबको दोष फर्ज से सबको दोष हो जाए। मामू से भी शिकायत की गई, लेकिन वो सब चिकने गड़े थे। इन पर क्या असर होना था। ये हालात राज के हक में बेहतर साबित हुए, जिसने अपने वालिदैन को राजी किया कि वो मेरा रिश्ता मांगे। एक मोहल्लेदार के तवसत से ये लोग हमारे घर रिश्ता मांगने आए। राज का घराना मुद्दतों से यहाँ रिहाइश पजीर था और तमाम मोहल्लेदार इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। वाला साहब को इस खानदान के बारे अच्छी रिपोर्ट मिली और लोगों ने लड़के के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। वाला साहब ने हर तरह से इत्मीनान करके रिश्ता मंजूर कर लिया और मेरी मंगनी राज से हो गई।
मंगनी के बाद राज ने मुझसे फोन पर राब्ता रखा। तकरीबन हम रोज बात करते थे। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। वो मुलाजमत की तलाश में था। कहता था दुआ करो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल जाए, अब्बू जान इसी तकद्दुर में लगे हुए हैं। ये वही राज था जिसे मैंने पहली नजर में मुस्तरद कर दिया था। वो अब दिल में घर कर चुका था। इसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। इससे फोन पर बातें करती थी और भी अच्छा लगता था। सोचती थी जिससे नफरत करती थी खुदा ने इसी को जीवन साथी बना दिया। कैसी अनहोनी हो गई है। खुदा की कुदरत है ये भी। एक दिन रात राज ने मुझे फोन किया। इसका लहजा टूटा हुआ सा था। कहने लगा शादाब बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, मुझे शक सा है कि कहीं अमजद से तुमने किसी मोड़ पर बेवफाई तो नहीं की। ये सुनना था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे और फोन हाथ से छूटकर गिर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फोन बंद कर दिया। सोचने लगी सच कहते हैं हर मर्द शकी होता है। फिर जब एक बार शक मर्द के दिल में बैठ जाए तो ये नाग कभी न कभी जरूर खुशियों को डस लेता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। मेरा ख्याल दुरुस्त था, ये राज था। तुम बुरा मान गई हो शादाब, मुझे माफ कर दो। मैंने तो यूं ही बात कह दी थी। आखिर तुम भी एक मर्द साबित हुए। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो वो आगे चलकर पायदार साबित नहीं हो सकता। बेहतर है तुम फौरन ये रिश्ता खत्म कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हारे ताने मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो बहुत परेशान हुआ। प्लीज शादाब मुझे माफ कर दो। जो वसवसा मेरे दिल में खटक रहा था मैंने कह दिया है। तुम मेरे लहजे की सच्चाई को समझो, बस इतना कह दो सब गलत है। तुम सच बात दोहरा तो सकती हो। मैं तुमको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, लेकिन शक की बुनियादों पर कायम रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। तुमको मंगनी के बंधन से आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तभी मैंने फोन रख दिया। अपने कमरे में आकर खूब रोई। इस बात के तकरीबन 8 घंटे बाद राज और इसके वालिदैन हमारे घर आ गए। इसके वालिदैन मुझसे अपने बेटे की जानिब से माफी मांगने आए थे। बुजुर्गों का भला क्या कसूर, इनका माफी तलब करना मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने आंटी और अंकल से कहा मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैंने राज को माफ किया। इसी दिन उन्होंने मेरे वालिदैन से शादी की तारीख ले ली और दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। हम चुपके चुपके तैयारियां कर रहे थे। मामू के गिराने से किसी शरारत का खदशा था। खुदा ने हमें मिलाना था तो हमारी शादी का सुहाना दिन भी बखैर हो भी गुजर गया। मैं दुल्हन बनकर राज के घर आ गई। अल्लाह ने इसका ख्वाब पूरा किया और मुझे भी इसके हंसी ख्वाब की सूरत में ताबीर एक अच्छे शोहर के रूप में मिल गई। वाला साहब के इंतकाल के बाद चचा जान ने वापस वतन आने का फैसला कर लिया और ये लोग दुबई छोड़कर पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने हमारे घर के नजदीक ही बंगला ले लिया। राहील की भी अभी तक शादी ना हुई थी। एक रोज अम्मी ने वजह पूछी तो चची के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। दरअसल राहील शादाब से शादी करना चाहता था। वो हमसे कहता रहा मगर हमसे कोताही हुई। हमने रिश्ता मांगने में देर कर दी और शादाब की शादी राज से हो गई। इस वजह से राहील ने अभी तक शादी नहीं की। वो कहता है शादाब जैसी लड़की मिलेगी तो शादी करूंगा। मैं तो लड़कियां देख देख हार बैठी हूँ, इसे कोई पसंद ही नहीं आती। भाभी तुम ही शाद बेटी को कहो कि वो राहील को समझाए। शायद इसके समझाने से ये शादी कर ले और हम इसकी खुशियां देख पाए। हमें खबर ना थी कि इसी वक्त राज आ जाएंगे और वो चची की बातें सुन लेंगे। मैंने मुड़कर देखा, इनके चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो बेहिस लग रहे थे। मुझे चची की बातों पर नदामत हुई। मैंने आरज़ू की कि काश वो ये बातें ना कहती। अगर कहती थी तो काश के राज ने ना सुनी होती। इसके बाद वो मुझसे खींचे खींचे रहने लगे। मुँह से कुछ न कहा लेकिन मैं समझती थी कि इनके दिल में कांटा चुभ गया है जो खलिश बनकर इनको बेचैन रखता है। इन्हीं दिनों शादी के 6 साल बाद मैं उम्मीद से हो गई। इन्हीं दिनों राज का तबादला दूसरे शहर हो गया। वो चले गए और मैं पैकिंग करने में मसरूफ हो गई क्योंकि सामान की पैकिंग के बाद मुझे भी इनके पास जाना था। पैकिंग करते हुए एक रोज मुझे चक्कर आया और मैं लेट गई। अम्मी को फोन किया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, आप आ जाइए और मुझे अस्पताल ले जाइए। इनके गुर्दे में तकलीफ थी। चची इनको अस्पताल ले गई और राहील को मेरे पास भेज दिया कि तुम शादाब को अस्पताल ले आओ। इस वक्त राहील के सिवा और कोई ना था जो मेरी तरफ आता। राहील ने इसी वक्त गाड़ी निकाली और मेरे पास आ गए। मैं नडाल पड़ी थी। इसने सहारा देकर गाड़ी में बिठा दिया। अस्पताल में मुझको तिब्बी इमदाद और कुछ दवाएं देकर रुखसत कर दिया गया। जब हम घर वापस लौटे तो राज दरवाजे के बाहर इंतहाई इज़्तिराब के आलम में टहल रहे थे। मुझे राहील की गाड़ी से उतरते देखा तो इनका चेहरा मुतगय्यर हो गया। मुझे तो चक्कर आ रहे थे और राहील ने मुझे सहारा दिया हुआ था। मैं शोहर को बताया कि राज अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने माथे पर बल डाले। तब राहील परेशान हो गया। राज ने उसे घर के अंदर आने का भी नहीं कहा। वो बाहर से ही खुदा हाफिज कहकर चला गया। जो ही हम घर में दाखिल हुए राज ने मेरी तबीयत के बारे में भी ना पूछा, बस मुझ पर बरस पड़े कि मुझे पहले ही शक था। अमजद ने ठीक कहा था कि तुम्हारी बीवी और राहील आपस में शादी करना चाहते थे, मगर शादाब के वालिदैन ने इनकी आरजुओं को खाक में मिला दिया।
ये सरासर झूठ था। मगर राज इस बात को मानने पर तैयार न था। बोले कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, मेरे जाते ही तुम अपने पसंदीदा कजिन के साथ घूमती फिरती हो। इनका मुंह देखती रह गई, समझ ना पा रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, जबकि हमारे दरमियान सिरे से ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मैंने अपने जीवन साथी को समझाने और यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि इनकी गलतफहमी है, अपने शक पर अपने बच्चे को कुर्बान मत करो। उनकी समझ में कुछ ना आया। वो उम्मीद के इस फूल को भी अपना नाम देने पर राजी ना थे। और ये एक शरीफ और बेकसूर बीवी के लिए कितनी बड़े सदमे की बात हो सकती थी, जिसने अपने शोहर के सिवा किसी से कभी मोहब्बत ना की हो। वो मुझे तलाक की धमकियां देने लगे। तब अपनी नुस्वानियत की तस्लीम पर मैंने खुद इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने सोचा जो शख्स मेरे बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम करने पर तैयार नहीं, मुझे इसका साया भी अब इस बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहिए। और फिर मैंने ऐसा ही किया। आज राज अपने बेटे की सूरत देखने को तरसता होगा और मैं इसकी सूरत देखने को तरस रही हूँ। शायद इसे कभी गलती का एहसास हुआ हो। मेरे वाले साहब ने काफी जायदाद जोड़ी थी, सो मुझे कभी माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मगर मैं सोचती हूँ कि जिन औरतों के पास गुजर बसर करने के वसाइल भी नहीं होते और इनके शोहर इनको महज शक की बुनियाद पर छोड़ देते हैं, इन पर क्या गुजरती होगी। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।